राम राम दोस्तों। कांग्रेस में चमचागिरी की एक हद नहीं, एक हद से ज्यादा चाटुकारिता है। अब चाहे वो पत्रकार रहने दो और चाहे इनके चमचे रहने दो या कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता रहने दो, मुख्यमंत्री वगैरह, जब तक वो राजमाता को खुश नहीं करने के लिए बयान नहीं दे देते, शायद इनको रात को नींद नहीं आती। सबसे बड़ी यही है कि इनके सत्ता में टिके रहने की शर्त होती है। अगर आप लोग राजमाता सोनिया गांधी को खुश नहीं रखे और राजकुमार राहुल गांधी को खुश नहीं रखे और उसकी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। अब नया उदाहरण है रेवंत रेड्डी का। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की जो रिलेवेंट है, जो भरोसा है, वो चला गया है। अब भारत के प्रधानमंत्री किसी काम के नहीं रह गए। जैसे 1000 का नोट होता है, वैसे प्रधानमंत्री भी अब किसी काम के होता था। 1000 का नोट होता था, वैसे अब प्रधानमंत्री भी किसी काम के नहीं है, अपने पद से इस्तीफा दे दे। दूसरा उन्होंने ये उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर में ये बताए, मतलब सबूत गैंग आ गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, इसका सबूत दे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और तीसरा सवाल उन्होंने किया कि पीयूके को आजाद क्यों नहीं करा, पीयूके को भारत में शामिल क्यों नहीं किया, और साथ में ये भी बोल दिया कि बलूचिस्तान को आजाद क्यों नहीं किया अभी तक। अभी इससे पहले इनके अम्मी सोनिया गांधी और अब्बू तो नहीं कहे, लेकिन चलो, राजकुमार राहुल गांधी की ही 2004 से 2014 तक सरकार थी ना। कभी बलूचिस्तान का नाम भी लिया है क्या? बलूचिस्तान के लिए मनमोहन सिंह क्या कह के आए थे पता है? कि हाँ, हमारी रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, भारत के इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, हम वो जो है वो कम करेंगे। और पीओके तो लेने की बात छोड़ो, कश्मीर देने तक की बातें करने लगे थे। अब चाहे इन्हीं के पत्रकार, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, या वो क्या बोलते हैं पिस्ता सीतलवाड़ रहने दो, ये सब तो इन्हीं के आदमी थे। ये सब कश्मीर देने तक की बातें चल रही थी 2004 से 2014 के बीच में। आज भी इनका एक पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, वो तो बोलता है पीयूके तो पाकिस्तान को पूरी तरह दे देना चाहिए, वहीं से इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित कर देना चाहिए। आज भी अब ये आया है तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मोदी जी को ये बताने के लिए कि आपने बलूचिस्तान को आज़ाद क्यों नहीं किया और पीओके को वापस क्यों नहीं लेकर आए। अब ऐसे नेता, अब चौथा पद मोदी की सरकार पर ही ऐसा तस्कसा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। सबूत गैंग तो सबूत गैंग की है। और ये भी पूछ लिया कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, मतलब कि भारत के कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराया। यह है कांग्रेस की तेलंगाना के सिटिंग मुख्यमंत्री, कोई भूतपूर्व नहीं, जो कि मुख्यमंत्रियों का काम है देश के साथ में खड़ा रहना। जैसा देश के नेतृत्व अपना वारफेयर लड़ रहे हैं दुश्मन देश से, वैसा उसके साथ में बात करना। लेकिन नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो राजमाता खुश कहाँ से होंगे, राजकुमार खुश कहाँ से होंगे। थोड़ा भी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लाइन से थोड़ा भी कोई क्रॉस हो जाता तो उसका समझ लो सहमत आ जाती है। इसलिए रेवंत रेड्डी की मजबूरी है, उनको मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहना है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लाइन पे ही चलना है। अब देख लीजिए, कांग्रेस की नेता है
सलमान खुर्शीद गए, देखो कितने बड़े देशभक्त हो गए। जाहिर सी बात है अभी वो भी साइड लाइन हो जाएंगे। शशि थरूर को देख लो, शशि थरूर तो ऐसी ऐसी बातें करके आ रहे विदेशों में जो एक भाजपा का कोई प्रवक्ता और भाजपा का नेता नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं देशभक्त। लेकिन ये दोनों नेता अब एक तरह से समझ लो, सलमान खुर्शीद को तो नहीं कह सकता, लेकिन शशि थरूर के लिए तो आग बबूला होकर के बैठे होंगे माँ बेटे कि अगर कितना जल्दी मिल जाए तो इसको मैं भस्म ही कर दूं, समझ लो। मतलब बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं, ऐसा हकीकत में नहीं। तो शशि थरूर तो कांग्रेस के लिए एक विलन नंबर 1 बन गया है, जिसको एक बार शायद कांग्रेस के महानायक महामानव राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस में जो भाजपा के आदमी बैठे हुए उनको मैं निकाल दूंगा। लेकिन करीब आज भाजपा इनका कांग्रेस नेशनल पार्टी का जब अध्यक्ष चुना जा रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर जब से खड़े हो गए हैं, तब से ही वो कांग्रेस के लिए एक विलन ही हो गए हैं, उनकी नज़र में खटक गए। तो तब से ही शशि थरूर को साइडलाइन करना शुरू कर दिया गया था कांग्रेस से। आज भारत का गौरव बता रहे हैं विदेशों में, और अमेरिका चाइना को तो उनकी जगह बताया है शशि थरूर ने। ये सब काम भारत का कोई नेता शायद ना कर पाता हूँ जैसे जितने अच्छे और जितनी बारीकी से शशि थरूर ने करके दिखाया है। दोस्तों वीडियो ही समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।